श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब बहुत ध्यान से समझिएगा, परमात्मा की कृपा सबके ऊपर बराबर है, 24 घंटे है। राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, सबके ऊपर बराबर है। जिस दिन ये जीव जाग जाता है, उसकी कृपा को अनुभव करने लगता है। बस जागृति की बात है। हम लोग, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा, मैं सत्संग में अगर ये शब्द ना बोलूं तो हमें आईना नजर नहीं आएगा। हम छुप के रहना चाहते हैं बहानों के खोल में। सब बहाने खो रहे हैं, कोई न कोई बहाना अपने आप को धोखा देने के लिए बनाते रहते हैं। मजबूरियों के चोले में हमारी ये मजबूरी है, हमारी ये मजबूरी है, हमारी ये मजबूरी है। असमर्थता की छाया में हमें कुछ करना ना पड़े, जो जरूरी है वो करना ना पड़े, क्योंकि उसमें मेहनत है, संघर्ष है। आप कहेंगे संघर्ष है? हाँ, क्या? अपने आप से लड़ना पड़ता है। साधना का मतलब क्या? अपने आप से लड़ाई करना, मन में आने वाले कुविचारों को ना आने देना, उनके साथ गोता ना लगाना। वरना देखो, आप हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं, बेटे का ध्यान आ गया, बेटी का ध्यान आ गया, पति का ध्यान आ गया, परिवार का ध्यान आ गया, दुकान का ध्यान आ गया। सबका ये हाल है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। कभी आज तक किसी ने भगवान के मंदिर में सत्संग के समय भी संसार का ध्यान आया, अपने मुंह पे चाटा मारा हो? बता दीजिए कि मेरा मन क्यों भटका संसार में। संघर्ष करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध चे। प्रभु जी किससे लड़ें? अपनी कुरीतियों से लड़ो, अपने कुविचारों से लड़ो। इनके साथ बहो मत, डूबो मत। और हम लोग इतने पक्के डे ड्रीमर हैं, रात को तो ड्रीम कभी कभी आता है। ध्यान से सुनिएगा, ये हम सबका हाल बता रहा हूं। रात को तो सपना कभी कभी आता है, और दिन में रोजाना सारा संसार सपनों में बह रहा है। क्या कर रहे थे? अरे कहीं नहीं, वो पुराने दफ्तर में चला गया था, वहां की सोच रहा था, मैं तो वहां की सोच रहा था, मैं तो वहां की सोच रहा था। ये क्या है? ये इसी को डे ड्रीमर बोलते हैं। किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम सबका यही हाल है। अगर कोई संत महात्मा या कोई आपको मूर्ख बना रहा हो और ये कहे
कि चिंता मत करो एक दिन कृपा होगी ना, गलत। कृपा होनी नहीं है, कृपा है। आप बताइए, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे कान सुन रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूं, सांस चल रहे हैं, मैं संसार की सेवा कर रहा हूं, ये किसकी कृपा से? कोई मुझे बता दे कि पति की आंखों से देख रहा हूं, या मम्मी की आंखों से देख रहा हूं, या पापा की आंखों से देख रहा हूं, या आप अपने बैंक बैलेंस की कृपा से देख रहे हैं? केवल भगवान की कृपा, केवल नारायण की कृपा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपा होनी नहीं, कृपा 24 घंटे है हमारे ऊपर। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? भगवान हम पे कृपा पता नहीं कब करेंगे। जिस दिन तुम अपने आप पे कृपा करोगे, नारायण की कृपा नजर आ जाएगी। हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, अपने आप को कैसे बनाओगे? आप अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? सच्ची बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न करेंगे। जीवन के युद्ध क्षेत्र में उतरिए, उतरिए तो सही, साहस कीजिए। साहस इंतजार करता हुआ मिलेगा, सामर्थ्य भर भर के मिलेगा। कोई हमारा मालिक नहीं, सिर्फ एक के सिवा। हमारा मालिक एक। हम बेगार ढोने के लिए नहीं बने हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हमने खुद को कमजोर मान लिया है। जिसके सामने अब अपने को कमजोर मानेंगे, वो हमारा वैसे ही शोषण करेगा। सोचिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं। विभीषण पहले ही असली बात समझ जाते। भाई जी अपना स्पीकर बंद कीजिए, आपके मोबाइल का स्पीकर से आवाज आ रही है, ध्यान से सुनो। अगर विभीषण पहले ही असली बात समझ जाते तो क्या रावण उसको लात मार सकता था? बाद में तो यही विभीषण, मैंने कल भी कहा था, गदा लेके दौड़ रहा है रावण की ओर। क्या बदल गया? आप बताइए। रिश्ता बदल गया बस। पहले बड़ा भाई मानता था, भगवान की शरण में जाने के बाद जो भगवान का द्रोही सो मम द्रोही। तो क्या मतलब? राम के हो जाओ, राम के जो हैं उनके हो जाओ, बस। फिर किसी की औकात नहीं कि टेढ़ी नजर से भी तुम्हें देख सके। विश्वास करो, डरो मत, कृपा ही कृपा है। 24 घंटे आप और हम लोग किसकी कृपा में रहते हैं? बताइए। आप तो रात्रि को गहरी नींद में सो जाते हैं। कोई मुझे बता दे, कौन है जो तुम्हें जगा रहा है? कौन है जो तुम्हारी सांसों में धड़क रहा है? कौन है जो अपने होने का एहसास कर रहा है? वो तो कभी नहीं सोता, सदा अपनी शरण में भगवान रखते हैं। लेकिन हम लोग उसकी कृपा को महसूस नहीं करते, क्योंकि हम स्वयं को देख नहीं पाते। इसलिए जितने भी संत महात्मा साधना कराते हैं, साधना का मूल तात्पर्य है होश में लाना, जाग जाना, अपनी त्रुटियों को, अपनी कमियों को नजरअंदाज नहीं करना, नजर में आने लगें। ये साधना है।
भगवान को थोड़ी पाना है, भगवान की कृपा को अनुभव नहीं कर पा रहे, उसके लिए साधना कर रहे हैं कि क्या कारण है कि मेरे को भगवान की कृपा क्यों नहीं हो रही। ये जो पर्दा पड़ा हुआ है हमारी बुद्धि के ऊपर, उसको हटाना है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे इन छोटे शब्दों से आप जरूर समझ गए होंगे मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। जन्म से गुरुओं ने कहा इस देह में हरि मिलत है, आनंद की खोज। आप बताइए, हम शरीर के सुखों की खोज में लगे हुए हैं। सारा संसार, किसी एक की बात नहीं है। केवल मनुष्य शरीर मिल जाना पर्याप्त नहीं होता, अपितु हमें जीवन जीने की कला भी आनी चाहिए। जीवन जीने की एक कला है। आप सोचिए, पशु पक्षी तो बिल्कुल भी संग्रह नहीं करते, फिर भी उन्हें सब कुछ मिलता है। अब साधना के ऊपर ही सुन लीजिएगा, साधना की चर्चा चल रही है। आनंद साधन से नहीं मिलता। आप और हम सब लोग क्या जमा कर रहे हैं? साधन, सुख के साधन। ना 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 ना, आनंद नहीं मिलता। साधना से आनंद मिलता है। साधन और साधना में अंतर समझ लीजिएगा। सुख और सुविधा में अंतर समझ लीजिएगा। जो सुविधाएं वो साधन हैं, और जो सुख है वो साधना से प्राप्त होता है। और बताऊं, आनंद भीतर का विषय है, तृप्ति आत्मा का विषय है। मन को कितना भी मिल जाए वो अपूर्णता का बार बार अनुभव कराता है। अभी खाया, पेट भर गया, हाँ तृप्त हो गए, अभी 2 घंटे बाद फिर खाली हो जाएगा। जो अपने भीतर तृप्त हो गया उसे बाहर के अभाव कभी परेशान नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी चर्चाएं आपके साथ इसलिए की जाती हैं जिससे हम लोगों को भगवान की कृपा का अनुभव महसूस होने लगे और अपनी कमियां हमें नजर आने लगे। सबका जीवन बड़ा आनंद में है। बताइए, सबको सांस आ रहे हैं, सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है, पवन सबको, जल सबको, पृथ्वी सबको आनंद दे रही है। भगवान के पंच महाभूतों से कोई वंचित नहीं है। जीवन तो बड़ा आनंद में है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण इसे कष्टप्रद और कलेशमय बनाते जा रहे हैं। केवल संग्रह के लिए जीने की प्रवृत्ति ही जीवन को कष्टमय बनाती है। केवल संग्रह, जिसे इच्छाओं को छोड़कर आवश्यकताओं में जीना आ गया, समझो उसे सुख में जीवन का सूत्र मिल गया। नोट कर लो इस सूत्र को। आवश्यकताओं में जीना आ गया इच्छाओं को छोड़कर, उसे सुख में जीवन जीने का सूत्र भी मिल गया। तो हम चर्चा कर रहे थे
कि तुलसीदास जी ने तो लिखा, रामचंद्र के भजन बिनु जे चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बीन पुछु पूछ विषाण। पूछ के यानी पशु के समान है वो व्यक्ति जो ज्ञान मार्ग से निर्वाण पद चाहता है, परम पद चाहता है। और हम लोग अक्सर अपने गुरुओं को संत बड़े ज्ञानी हैं। अरे बाबा, ज्ञानी सुनकर के जो गुरु होगा माथा पीट लेगा कि मुझे ज्ञानी बन कह रहे हैं ये, इसका मतलब मेरे में कोई कमी होगी। भगवान का भक्त होना चाहिए। तो कौन से ज्ञान की निंदा की जाती है संसार में? ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ज्ञान की जहां भी निंदा पाई जाती है वो केवल शाब्दिक ज्ञान की हो सकती है, क्योंकि शब्दों का ज्ञान महान हानिकारक है। आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि जब तक शब्दिक ज्ञान नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा? बात में दम है, लेकिन गंभीर बात यह कि केवल शाब्दिक ज्ञान होने से अनुभव नहीं हो सकता। केवल शब्दिक ज्ञान होने से अनुभवहीन होने के कारण वो मिथ्याभिमानी बन जाएगा। उसे अभिमान हो जाएगा कि लोग मेरी तारीफ करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमें शाब्दिक ज्ञान की तरफ नहीं, हमें अनुभव ज्ञान की तरफ जाना है। इसलिए कहा गया वेद शास्त्रों में शब्दों का ज्ञान निंदनीय है, लेकिन उन शब्दों का उपयोग किया जाए तो परम वंदनीय है। देखो कमाल है, शब्दों को रट लेना निंदनीय है, उनका उपयोग कर लेना वंदनीय है। शाब्दिक ज्ञान साधना के लिए परम वंदनीय है, परम अनिवार्य है। उसके बिना हमारा काम नहीं बनता। अब आप समझ गए होंगे कि हमें छोटी कल हम देखते हैं किसी को, पंडित को बहुत मंत्र बोलता हुआ, तो हम समझते हैं कितना विद्वान व्यक्ति है। आप और हम लोग ऐसे ही ठगे जाते हैं। शाब्दिक ज्ञान से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है, भगवत प्राप्ति का। हमारी तो असलियत क्या है? अस्थि चर्म में देह ये, अस्थि चर्म में देह ये, तासो ऐसी प्रीति नेक जो होती राम से, तो काहे भवभीत। हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितनी हमारी प्रीति है उसकी तुलना में तनिक भी भगवान से होती इस भव से, जन्म मरण से। भव का मतलब क्या होता है? भव सागर का मतलब क्या होता है? जहां आके फिर भटकना ना पड़े, जन्म मरण में द्वारा ना आना पड़े, यही भव सागर है। इससे पार निकल जाते, जीवन संवर गया होता हमारा। कोई भक्त बता सकता है किसने कहा था ये? रामचरितमानस में, अस्थि चर्म में देह ये, तासो ऐसी प्रीति नेक जो होती राम से, तो काहे भवभीत। देखिए आप सब लोग रामायण के
हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी रत्नावली, सच्ची बात पूछना चाहते हो, तुलसीदास को उनकी पत्नी ने गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। कि भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। भगवान की प्रीति के लिए मन में पूर्ण संकल्प होना चाहिए। भगवत प्राप्ति कठिन कभी भी नहीं थी। और आप और हम लोगों को जब जब मनुष्य शरीर मिला, जब जब संत महात्मा मिले, उन्होंने हमें रास्ता बताया, लेकिन हम चले नहीं, सुनते रहे बस। और मैं तो आपसे बार बार निवेदन करता हूं, सत्संग सुनने से नहीं, सत का संग करने से सत्संग होता है। हम सुनते तो बहुत हैं, संग नहीं करते। उसके लिए सिंपल सी बात, सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। उसको पाने की प्रेम प्यास होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति तो कभी कठिन नहीं थी, आज भी मौका है। अभी भी आप और हम लोग चाहें, अपने ऊपर कृपा करना चाहें, ये मत सोचिए मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे भगवान का प्रेम अनुभव करना है। भव सागर से पार जाने की साधना क्या है? अपनी त्रुटियों को नजरअंदाज ना करना। अगर कोई हमारी बुराई कर रहा हो तो उसको निंदक नीड़े राखिए। वो अच्छा कर रहा है हमारे लिए, बुरा नहीं कर रहा। चलिए 1 मिनट महामंत्र का जाप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।